भी आप बाइबल में ऑयल देखेंगे, आप हीलिंग को देखेंगे। जब भी आप बाइबल में ऑयल को देखेंगे, आप अभिषेक को देखेंगे, कर्जे से मुक्ति को देखेंगे, पावर को देखेंगे, दुष्ट आत्माओं से आजादी को देखेंगे, ऊंची कुर्सी को देखेंगे, अपलिफ्टिंग को देखेंगे, फेलियर खत्म होने को देखेंगे, शर्मिंदगियां खत्म होने को देखेंगे, जब भी आप ऑयल देखेंगे। और आज वो ऑयल जब आप पे आएगा, उससे पहले परमेश्वर ने मुझे निशानी दी है कि स्वर्गदूत आप पे ऑयल लगाएंगे, उस ऑयल को लगाने से पहले। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझा दूं कि उस ऑयल की इंपॉर्टेंस, उसकी क्या है, उसकी कीमत आपकी लाइफ में। क्योंकि जब ऑयल आप पे आता है, इसका मतलब आप अनॉइंटेड हो अपनी डेस्टिनी को पूरा करने के लिए। किसी की डेस्टिनी है कि वो एक परफेक्ट, एक हाई बिजनेसमैन बन के परमेश्वर के कामों को सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, ये उसकी कॉलिंग है परमेश्वर से। और किसी की कॉलिंग है कि वो अपने कैरियर में जाएगा और उस तरह से परमेश्वर की सेवा करेगा, कोई पास्टर बन के करेगा, कोई असिस्टेंट बन के करेगा। हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग है, एक दूसरे से मैच नहीं करती। परमेश्वर ने कहा, एक व्यक्ति ने 3 नौकरों को बुला के, एक को 5, एक को 2 और एक को 1 सिक्का देके वो चला गया। 5 वाले ने 5 कमाए, 2 वाले ने 2 और कमाए, 1 वाले ने डर के कि वो कठोर है, उसने जमीन में छुपा दिया। और जब मालिक वापस आया, उसने 5 वाले को बोला, तूने 5 के साथ 5 कमाए, जा अपने मालिक के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तू जिसने 2 के साथ 2 कमाए, उसने कहा मालिक के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। सेम आशीष दी उसको। आप जानते हैं आशीष किस चीज में है? आशीष इसमें है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया, वो 2 वरदान हो या 10 वरदान हो या 9 वरदान हो या 90 हो, आप समझो मेरी बात को। क्या आपने उन सब का प्रयोग किया कि नहीं किया? हालेलुया। आपके पास थोड़ी ड्यूटी हो या ज्यादा हो, आपने वो ईमानदारी से निभाई कि नहीं निभाई? आपका टाइप चाहे 1 लाख हो चाहे 1000 हो, क्या आपने ईमानदारी से दिया कि नहीं दिया? ये अगर 1 लाख जिसका टाइप बनता है वो अगर 90,000 दे और जिसका 1000 बनता है वो 1000 पूरा दे, परमेश्वर की निगाह में वो 1000 वाला धर्मी है। आपको मालूम? क्योंकि वो बात वफादारी की कर रहा है, बात वो फल लाने की कर रहा है। परमेश्वर ने ये बाइबल में दिखाया आपको कि जब भी आप बैप्टाइज हैं, आप मसा पाए हुए हैं, क्योंकि जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, पहला मसा आपके ऊपर आता है उस दिन, जिस दिन जैसे दाऊद के ऊपर आया। परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए मसा किया, पर अगले 10, 12, 15 साल तक वो राजे की कुर्सी तक नहीं बैठा। क्योंकि पहला मसा जब आपको मिला, एक विश्वासी के रूप में जब आपको अनॉइंट किया गया, आप बैप्टिज्म आपने लिया, आपका मसा हुआ, बाइबल कहती तुम अभिषेक किए गए हो परमेश्वर के द्वारा। अब जब पहला मसा आपका हो गया, दूसरा मसा दाऊद का तब हुआ जब वो 30 साल का था और उसे 12 गोत्रों में से इजराइल के एक गोत्र का राजा होने का सौभाग्य हुआ। और उसके बाद 37.5 साल में वो पूरे इजराइल का राजा बना। हाँ या ना? जब आप पे मसा आता है पहला विश्वासी होने का, परमेश्वर आपकी ईमानदारी को चेक करते हैं। आपने उस मसे का क्या किया? क्या संभाल के रखा? क्या उसको बढ़ाया? और परमेश्वर ने कहा 30 साल की उम्र में दाऊद का अब अभिषेक किया जाए, वो भी पूरे इजराइल का राजा होने के लिए नहीं, सिर्फ एक गोत्र का राजा होने के लिए। आज जब आप इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करोगे कि आप फल लाने के लिए मसा किए गए, अब कोई शैतान आपको रोक नहीं सकता। अब आप परमेश्वर में चलेंगे, अपने शरीर को काबू में रखते हुए, अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए, सीधी चाल चलते हुए, और जो कुछ परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ठाना है, आप उसे अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखेंगे।